ऐसा साधन है जिसके जरिए मनुष्य अपने भावनाओं को दूसरे मनुष्यों के साथ बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर प्रकट करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके जरिए मनुष्य अपने भावनाओं को लिखित रूप से या मौखिक रूप से सभी को समझाता है और दूसरों के भावनाओं को खुद समझता है। ऐसे ही इस संसार में करोड़ों भाषाएं हैं और उन्हीं करोड़ों में से एक हमारी भाषा हिंदी भाषा के महत्व को समझने के लिए हम आज के दिन अर्थात 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और आने वाले 14 दिनों को हम हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, परंतु 2 साल बाद देश के सामने एक विशाल प्रश्न खड़ा था, किस भाषा को बनाया जाए हमारे देश का राजभाषा। देश में कई बोलियां बोली जा रही थी, कई भाषाएं बोली जा रही थी। कौन सी भाषा होगी जो सभी देशवासियों को अच्छा लगेगा राजभाषा के स्वरूप में। और अंत में भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को हमारे देश के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और उस दिन को याद रखने के लिए हम हर साल 1953 से आज के दिन को अर्थात 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश के विभिन्न जन जाति धर्म के लोगों को एक ही एकता के धागे में पिरोया है। यह भाषा एक भाषा के रूप में हमारे देश की सिर्फ पहचान ही नहीं है, यह तो हमारे संस्कृतियों और हमारे संस्कारों की एक सच्ची परिचायक है। बोलने लिखने हेतु यह भाषा बहुत ही सरल, सुगम और मृदुल है। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, जब हम इस भाषा में कुछ भी लिखते हैं, जो हम सोचते हैं वही लिखते हैं, जो सोचा गया वही लिखा गया, कोई घुमाव नहीं। और हम ये भी ध्यान दे सकते हैं कि यह भाषा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख भी देती है। और पूछोगे कैसे? एक बार ध्यान दो, जब हम लिखते हैं वाक्य का पहला अक्षर, वाक्य का अंतिम अक्षर, इस वाक्य में कोई भी शब्द का पहला अक्षर हो वो इस शब्द का अंतिम अक्षर, प्रत्येक अक्षर को एक समान लिखा जाता है, प्रत्येक अक्षर को एक रूप में लिखा जाता है, एक ही आकार में लिखा जाता है। कोई भी शब्द का पहला अक्षर है बोल के किसी को बड़ा नहीं लिखते और उसके बाद वाले अक्षर को छोटा नहीं लिखते। यह हमको सिखाता है कि इस संसार में, इस वाक्य रूपी संसार में, इस अक्षर रूपी हर एक मनुष्य बराबर है और ये एक माता ही सिखा सकती है। वो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भाषा प्रत्येक भाषा का माँ है। तो चलो आज के ही दिन अर्थात हिंदी दिवस के अवसर पर एक छोटा सा प्रण लेते हैं कि सिर्फ हिंदी दिवस पर ही नहीं या कोई सिर्फ हिंदी पखवाड़ा के समय ही नहीं, पूरे साल भर हम प्रत्येक क्षण इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक क्षण अपने आप को समर्पित करेंगे। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भारत में सभी भाषा का सम्मान है, भारत में सभी भाषा का सम्मान है, पर हिंदी ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है। धन्यवाद।